दोस्तों इस वक्त हमारी दुनिया में 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम कंट्रियां हमारी दुनिया में कितनी हैं और दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही इन मुस्लिम देशों में भी बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे रहनुमा यानी कि नेता मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इन बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियों के बहुत सारे मुस्लिम नेताओं में सबसे ज्यादा ताकतवर नेता कौन है। इसी सवाल का ही जवाब देने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर नेताओं के बारे में ही बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो की मदद से दोस्तों आप लोग ये जान सकेंगे कि हमारी इस दुनिया में जो मुस्लिम लीडर मौजूद हैं आखिरकार उनमें से 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको हम ये बताते चलें कि आज की जो ये वीडियो है इसको हम लोगों ने रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ऑफ जॉर्डन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ही यानी एक रिपोर्ट की मदद से ही तैयार किया है। इस रिपोर्ट में जिन नेताओं को दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर मुस्लिम नेताओं के तौर पर देखा जाता है तो उन नेताओं के बारे में दोस्तों ये भी दावा किया गया है कि ये 5 मुस्लिम नेता जो हैं वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि आज के इस जदीद दौर में कोई भी इंसान इनसे दुश्मनी मोल लेने का सोच भी नहीं सकता, कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाए कि अब हम इस लिस्ट को शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मोहम्मद सादिस का। मोहम्मद सादिस उसी मोरक्को के बादशाह हैं कि जिसको किसी दौर में मराकश के नाम से भी जाना जाता था। आप लोग दोस्तों मोहम्मद सादिस यानी मोहम्मद 6 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं दोस्तों कि वो मोरक्को के इस तख्त पर पिछले लगभग 22 साल से यानी 1999 से विराजमान हैं। इतना ही नहीं दोस्तों मोहम्मद सादिस के बारे में एक खास बात ये भी है कि खूनी तौर पर इनका रिश्ता बताया जाता है वो पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऊपर जाकर जुड़ जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि इनका शजराए नसब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता है, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल में से हैं। आपको बताते चले दोस्तों कि जिस खानदान से मोहम्मद 6 यानी मोहम्मद सादिस ताल्लुक रखते हैं ये एक ऐसा खानदान है जो कि पिछले लगभग 400 सालों से मोरक्को पर हुकूमत कर रहा है। इस खानदान की सल्तनत की जो बुनियाद है वो 1641 में रखी गई थी। बात करें अगर दोस्तों मोहम्मद सादिस यानी मोहम्मद 6 के बारे में तो इनकी उम्र दोस्तों इस वक्त 58 साल है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता की और दोस्तों नंबर 4 पर हैं किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला II। दोस्तों ये वही अब्दुल्ला II हैं कि जो पिछले लगभग 22 साल से यानी कि 1999 से 1999 से लगातार जॉर्डन के इलाके पर राज कर रहे हैं। दोस्तों आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं मैं उनको बताता चलूं कि ये जॉर्डन देश वही जॉर्डन है कि जिसको किसी दौर में उर्दन के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल्ला II की गिनती भी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में की जाती है। किंग अब्दुल्ला ने वैसे तो जॉर्डन को बहुत सारे इलाकों में कामयाब करने में एक अहम किरदार अदा किया ही है, साथ ही साथ अक्सर उनको फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए भी आगे आते हुए भी देखा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताते चलें कि सन 2004 से लगातार अब्दुल्ला II अमन मैसेज नाम की एक तहरीक भी चला रहे हैं, जिसके जरिए से अब्दुल्ला II का मकसद ये है कि इस्लाम की जो नेगेटिव और झूठी छवि पूरी दुनिया में और खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज में फैलाई गई है उस छवि को एक बार फिर से सही किया जा सके, ताकि लोगों को इस तहरीक के जरिए से ये बताया जा सके कि आखिर इस्लाम की असली तस्वीर क्या है। दोस्तों अगर अब बात करें हम इस लिस्ट में मौजूद नंबर 3 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता की तो वो हैं ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि आयतुल्लाह खुमैनी। आयतुल्लाह खुमैनी का जन्म दोस्तों सन 1939 में हुआ था और इस हिसाब से इनकी उम्र इस वक्त लगभग 82 साल है। आपको बताते चले दोस्तों कि आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के 2nd सुप्रीम लीडर हैं। इनसे पहले रूहुल्लाह खुमैनी इस पद पर हुआ करते थे। दोस्तों आयतुल्लाह खुमैनी की ताकत का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर पिछले लगभग 32 सालों से यानी 1989 से लगातार बैठे हुए हैं और दोस्तों उनको ही ईरान का न सिर्फ सबसे ताकतवर इंसान जाना जाता है बल्कि इनके इशारे पर ही पूरा ईरान चलता भी है। इतना ही नहीं दोस्तों आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान को एक ताकतवर और मजबूत देश बनाने में तो अहम किरदार अदा किया ही है। साथ ही साथ दोस्तों इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आयतुल्लाह खुमैनी को ही इस वक्त इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखा जा रहा है।
क्योंकि दोस्तों आयतुल्लाह खुमैनी के अलावा हमारी इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा कि जिस पर इजराइल देश इतना ज्यादा फोकस करता होगा कि जितना वो आयतुल्लाह खुमैनी पर करता रहता है। यही वजह है कि आज भी वक्त वक्त पर इजराइल और ईरान के बीच झड़पें भी होती रहती है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के दुनिया के सबसे ताकतवर दूसरे नंबर के मुस्लिम नेता की। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर हैं सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। आपको दोस्तों हम बताते चलें कि सलमान बिन अब्दुल अजीज के दुनिया के एक ताकतवर मुस्लिम नेता होने के पीछे मेन वजह तो ये भी है कि क्योंकि वो एक ऐसी जगह के बादशाह हैं कि जिसको पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा पवित्र और मुकद्दस माना जाता है। क्योंकि दोस्तों सऊदी अरेबिया में न सिर्फ मक्का शरीफ जैसा शहर मौजूद है बल्कि साथ ही साथ वो मदीना शरीफ भी मौजूद है कि जहाँ पर मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। और शायद यही वजह है कि सलमान बिन अब्दुल अजीज का दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। सलमान बिन अब्दुल अजीज की पैदाइश 31 दिसंबर सन 1935 को हुई थी। इस हिसाब से उनकी उम्र लगभग इस वर्ष 86 साल की हो चुकी है। 2015 में जब सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया के बादशाह बने थे तो उन्होंने बादशाहत की कुर्सी पर बैठने के बाद ही इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े फैसले भी ले लिए थे। सबसे पहले तो इन्होंने तेल की कीमतों को अपने अंडर में ले लिया था। इसके अलावा मक्का मदीना शरीफ जैसे पवित्र शहरों की देखभाल भी अपने अंडर में ले ली थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 वाले मुस्लिम नेता की, यानी हमारी लिस्ट में मौजूद पहली पोजीशन पर बैठे हुए सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, यानी जिसको इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, वो हैं तुर्की देश के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दगान साहब। दोस्तों आपको यहाँ हम ये बताते चलें कि एक दौर ऐसा भी हुआ करता था कि जब रजब तैयब अर्दगान साहब को तुर्की के बाहर शायद ही कोई इंसान जाना करता था, मगर आज के दौर में दोस्तों ये सिनेरियो जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। धीरे धीरे अपने जबरदस्त पॉलिटिकल माइल्ड की ताकत से रजब तैयब अर्दगान साहब न सिर्फ पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता भी बन चुके हैं। आज शायद ही दोस्तों हमारी दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम देश मौजूद होगा जहां पर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर रजब तैयब अर्दगान साहब का प्रभाव नहीं पड़ता होगा, वरना दोस्तों लगभग हर देश में ही रजब तैयब अर्दगान साहब का प्रभाव भी पड़ता है और अपनी धाक बिठाने में ये कामयाब भी हो चुके हैं। रजब तैयब अर्दगान साहब का जन्म 26 फरवरी 1954 को हुआ था, यानी 2022 में इनकी उम्र लगभग 67 ईयर यानी 67 साल है। आपको दोस्तों हम बताते चलें कि पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी सूरत में रजब तैयब अर्दगान साहब तुर्की की सत्ता को संभाले हुए हैं और तुर्की देश की पूरी बागडोर रजब तैयब अर्दगान साहब के हाथ में ही मानी जाती है। लेकिन दोस्तों हम लोग इस बात को भी नहीं झुठला सकते हैं कि ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इस वक्त रजब तैयब अर्दगान साहब अपने राजनीतिक जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां धीरे धीरे तुर्की की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और वहीं दूसरी तरफ 2023 का इलेक्शन भी बड़ी तेजी के साथ करीब भी आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं 2023 का इलेक्शन रजब तैयब अर्दगान साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज भी साबित हो सकता है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि हमने काउंटडाउन नंबर सही दिए हैं या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।